तो बड़ी खबर ईरान इजरायल युद्ध के बीच सामने आ रही है। मुस्तफा बने हैं ईरान के नए सुप्रीम लीडर, जिसके बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्तफा को सीधी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि देखते हैं क्या करना है। इससे पहले आपको बता दें कि ट्रंप ने यह चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका की मर्जी के बिना ईरान नया सुप्रीम लीडर बनाता है तो खैर नहीं होगी। आपको बता दें कि ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच भयानक युद्ध जारी है। इसी बीच मुस्तफा खामनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर नियुक्त किया गया है, जिसके बाद से अब डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी चेतावनी सामने आई है। आपको बता दें कि अयातुल्ला अली खामनेई के बेटे हैं मुस्तफा, और खामनेई की मौत के बाद अब ईरान के एक्सपर्ट्स असेंबली ने यह बड़ा फैसला लिया है। ईरान की 88 सदस्यों वाली धार्मिक संस्था असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने निर्णायक वोट से मुस्तफा खामनेई को तीसरे सर्वोच्च नेता के तौर पर चुना है। अब वो अपने पिता की गद्दी पर बैठ गए हैं, तो दूसरी तरफ अब अमेरिका की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं खुश नहीं हूं, हम देखेंगे कि क्या होता है। ईरान पर युद्ध खत्म करने का फैसला आपसी होगा, जो वह नेतन्याहू के साथ मिलकर लेंगे। वहीं अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही मुस्तफा खामनेई के नाम की घोषणा हुई तो ईरान की सेना और IRGC और राजनीतिक नेताओं ने तुरंत मुस्तफा खामनेई के प्रति निष्ठा की शपथ ली है। और इसके बाद से IRGC की तरफ से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया कि हम नए नेता अयातुल्ला सैयद मुस्तफा खामनेई के हुक्म का पालन करने और खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो दूसरी तरफ इससे पहले आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी। दरअसल ABC न्यूज से बातचीत करते हुए तब ट्रंप ने यह कहा था कि अगर ईरान अपना नया सुप्रीम लीडर बनाता है तो अमेरिका से परमिशन लेना होगा। ट्रंप ने तब अपने बयान में कहा था कि उसे हमसे मंजूरी लेनी होगी। अगर उसे हमसे मंजूरी नहीं मिली तो वह ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। हम यह पक्का करना चाहते हैं कि हमें हर 10 साल में पीछे न जाना पड़े जब आपके पास मेरे जैसा प्रेसिडेंट न हो जो ऐसा नहीं करेगा। मैं नहीं चाहता कि लोगों को 5 साल में वापस जाना पड़े और उन्हें फिर से वही काम करना पड़े, या इससे भी बुरा उन्हें न्यूक्लियर वेपन बनाने दिया जाए। आपको बता दें कि इस युद्ध के शुरुआत के दूसरे ही दिन ट्रंप ने इशारा किया था कि वह ईरान के अगले सुप्रीम लीडर को चुन सकते हैं। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा था कि क्राउन प्रिंस रजा पहलवी एक अच्छे आदमी है, लेकिन ईरान के अंदर से किसी को देश पर राज करना चाहिए। न्यूयॉर्क टाइम्स से तब बात करते हुए ट्रंप ने कहा था कि उनके पास ईरान को लीड करने के लिए 3 बहुत अच्छे विकल्प हैं, लेकिन उन्होंने तब नाम नहीं बताया था। साथ ही ट्रंप ने कहा था कि मैं अभी उनके बारे में नहीं बताऊंगा, पहले काम पूरा कर लेते हैं। वही मुस्तफा खामनेई के अपॉइंटमेंट के बाद से इजरायली सेना ने भी एक चेतावनी दी है। इजरायली सेना की तरफ से कहा गया कि हम उन सभी को चेतावनी देते हैं जो सक्सेसर चुनने की मीटिंग में हिस्सा लेने का इरादा रखते हैं कि हम आपको टारगेट करने में हिचकिचाएंगे नहीं। यह एक चेतावनी है। इजरायली सेना की तरफ से कहा गया कि जालिम खामनेई के खात्मे के बाद ईरानी आतंकवादी शासन फिर से इकट्ठा होने और एक नया सुप्रीम लीडर चुनने की कोशिश कर रहा है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि इजराइल राज्य के लंबे हाथ सक्सेसर और उसे अपॉइंट करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति का पीछा करते रहेंगे। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अयातुल्ला अली खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई पर क्या अमेरिका फिर से पलटवार करेगा। आपको बता दें कि मुस्तफा खामनेई कौन है। अली खामनेई के बेटे हैं मुस्तफा खामनेई। 56 साल के मुस्तफा को 2022 में अयातुल्ला की उपाधि मिली थी। 1980 से लेकर 1988 तक ईरान इराक युद्ध में भी शामिल हुए। IRGC की हबीब इब्न मजाहिर बटालियन में भी सेवाएं दे चुके हैं। इसके अलावा IRGC में कई ऊंचे पदों पर रह चुके हैं। कौम में शिया धर्म की पढ़ाई भी इन्होंने की है। आपको बता दें कि मुस्तफा खामनेई 56 साल के हैं और वे लंबे वक्त से अपने पिता के साथ उनके ऑफिस में काम कर रहे थे और IRGC से बेहद ही करीबी रिश्ते रखते हैं। वे सार्वजनिक तौर पर ज्यादा नहीं दिखते, लेकिन पीछे से बहुत ताकतवर माने जाते हैं। मुस्तफा खामनेई को पावर ब्रोकर और गेटकीपर भी कहा जाता है। गौरतलब है मुस्तफा खामनेई ईरान के सत्ता के केंद्र में है और देश में बड़े फैसले लेने की जिम्मेदारी अब उन पर है। वहीं युद्ध की अगर बात करें तो ईरान में अमेरिका और इजराइल की ओर से 28 फरवरी से हमले किए जा रहे हैं। इन हमलों में अली खामनेई समेत कई बड़े ईरानी नेताओं की मौत हो चुकी है। ऐसे में ईरान के नए सुप्रीम लीडर और दूसरे शीर्ष नेताओं और सैन्य अफसरों को चुना जा रहा है। इजराइल से भीषण युद्ध में तेहरान में ये बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा इन फैसलों का क्या असर पड़ता है। हालांकि ये बात है कि मुस्तफा खामनेई को अमेरिका पसंद नहीं करता है। इसका पता इससे भी चलता है कि 2019 से ही मुस्तफा पर अमेरिका के बैन लगे हुए हैं। ये पाबंदियां अली खामनेई की कथित अस्थिर वाली क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं और दबाने वाले घरेलू मकसदों को आगे बढ़ाने की कोशिशों के लिए लगाई गई थी।